स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आज लेकर आया हूँ जो पाठ 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.4 जो गणित है उसका प्रश्न नंबर 3, यानी जो पाठ 1 है वास्तविक संख्या है, आज यहीं पर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, चलिए मैं प्रश्न 3 लेकर आया हूँ। देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि निर्धारित कीजिए निर्धारित कीजिए कि यह निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या यदि यह परिमेय संख्या है और P अपॉन Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी यहाँ नीचे हमारा जो दिया है, पहला है वो दिया है 43.123456789। उसके बाद दूसरा जो दिया है स्टूडेंट वो है हमारा 0.120। उसके बाद 1200, फिर 1200, फिर 1200। नहीं, यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ 00, यहाँ 00 रहेगा। उसके बाद यहाँ 40 रहेगा। उसके बाद डॉट 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 करते चला गया है। फिर तीसरा जो हमारा है यहाँ देखिए, तीसरा है 43.123456789। इस पे हमारा बार लगा है, यानी इसका जो बार होता है, यानी इतना बार ये है। तो देखिए, यही कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या हो तो P/Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए कि ये परिमेय संख्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला लेकर हल करता हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर जो पहला है वह है 43
43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हल। अब देखिए इसे कैसे कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि परिमेय संख्या है या नहीं, तो चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं कि कैसे परिमेय संख्या है। तो हम लिख ले रहे हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिख लिया। हम इसके लगा दे रहे हैं बट्टे, क्योंकि हमें दशमलव गायब करना है। तो मैंने किया दशमलव यहाँ से गायब, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा हो जाएगा 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारे स्टूडेंट। अब उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं कि 10 पे घाते 9, ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए अब हमें तो प्रूफ मिल गया कि ये परिमेय संख्या है। क्या स्टूडेंट, प्रूफ मिल गया, क्योंकि p/q के रूप में ये है, p/q के रूप में, अर्थात अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में है। तो ये हमारा क्या परिमेय संख्या मिल गया। तो पहला कंडीशन में लिखेंगे कि यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के रूप में निरूपित है, निरूपित है। क्या स्टूडेंट, निरूपित है। अब ये तो जो ये कहा था कि निर्धारित किए कि ये परिमेय संख्या है नहीं, तो ये हमारा क्या परिमेय संख्या की जाए, क्योंकि ये p/q के रूप में निरूपित है। अच्छा अब देखिए, अब हमें इसे चेक करना है कि शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो चलिए हम इसे सिंपली चेक करते हैं। तो देखिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और 9 केवल। इसके बाद देखिए यहाँ हमारा जो है, यहाँ देखिए 10 पे घाते 9, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 2 पे घाते 9 गुणे 5 पे घाते 9 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। ये 2 पंचे 10 की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा, या ऐसे भी इसका गुणा करेंगे, 2 दूनाए 4 दूनाए, मतलब जो करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो अब हमें क्या मिल गया, 2n गुणे 5pm के रूप में हमें मिला कि नहीं, मिल गया हमें। तो इसलिए दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो लिखेंगे अतः यह 2n गुणे 5pm के रूप में व्यक्त है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा स्टूडेंट, शांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए ये हो गया, यानी इसमें हमें यही बताना था कि क्या निर्धारित कीजिए कि शांत दशमलव प्रसार है या परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या भी है और शांत दशमलव प्रसार दोनों है। तो आई होप आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है दूसरा हमारा। तो देखिए दूसरा क्या है, 0 दशमलव लगा के कहा है कि 120 फिर 1200 फिर 12,000
उसके बाद फिर 12,00,000, उसके बाद डॉट 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 कर दिया है, यानी ये अंत तक जा रहा है, अनंत तक डॉट डॉट करके। अब ऐसे जब ये डॉट डॉट कर रहा है तो हमें ऐसे पता चल रहा है कि ये दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। क्या स्टूडेंट, ये दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, क्योंकि ये जो दशमलव प्रसार है इस ये डॉट डॉट करते चला जा रहा है, यानी ये समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये अशांत अनावर्ती है। तो चलिए लिखेंगे इसमें एक ही हल की अतः यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव, अतः यह दशमलव, अतः यह दशमलव प्रसार, अतः यह दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती है। इसलिए इसलिए यह इसलिए यह इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा स्टूडेंट? अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। है या होगा, चाहे जो लगा दें, होगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब आइए देखिए स्टूडेंट, जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा क्या है। ये हमारा है 43.123456789, ये 9 है, इस पर क्या लगा हमारा बार लगा है, यानी इतना बार। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट कि इसे कैसे हल करते हैं। तो देखिए ये है इसमें, अब देखिए लिखेंगे यहाँ हल। अब हल में 43.1234567 और 9 है, इस पे हमारा लगा है बार। तो यदि मैं दशमलव हटाऊं तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा हमारा दशमलव हटाने के बाद। तो दशमलव हटाऊंगा स्टूडेंट तो ये आ जाएगा, यानी हमारा हटा दशमलव, तो ये हमारा क्या बनेगा जो कि 43.123456789 और यहीं से आ जाएगा हमारा बार। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 10 पे घाते 6 लिख सकते हैं कि नहीं, 10 पे घाते 6, लेकिन 10 पे घाते 6, अब ये हम जब बार को हटाएंगे तो इसमें 2m गुणे 5n के रूप में इसके अलावा और अन्य भी जो जैसे 2n और 5m हमें चाहिए, तो जैसे 2n गुणे 5m गुणे 7 आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा आशांत है, यानी ये परिमेय संख्या है बट आशांत है। तो लिखेंगे अतः यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है लेकिन अशांत है, अशांत है। तो स्टूडेंट ये यहाँ आज जो हमारा पाठ 1 है, कक्षा 10 गणित, कक्षा 10 गणित का जो पाठ 1 है, यानी कि वास्तविक संख्या जो है स्टूडेंट, आज यहीं पर ये समाप्त होता है। जो वास्तविक संख्या पाठ 1 आज यहीं पर समाप्त होता है। तो यदि इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, मैं कल पार्ट 2, जो पार्ट यानी लेसन नंबर 2 बहुपद है, बहुपद, उसका पहले स्टूडेंट जो बेसिक है मैं उसे आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद बहुपद में एक्सरसाइज 1.1 शुरू करूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर से कह रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को क्लास 10th और क्लास 9th की डेली वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, साइंस एंड मैथ का। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।